ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सब लोग जी लेते हैं मेरे दोस्त, जिंदगी तो सब लोग जी लेते हैं मेरे दोस्त, जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शाइन विद एजुकेशन पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में पूरी तरह से लगे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे चक्रवात के बारे में, जिसमें चक्रवात बनते कैसे हैं, किन किन कंडीशन में चक्रवात का निर्माण होता है, उसके बारे में हम लोग जाने थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चक्रवात का प्रकार। तो बिना किसी देरी के हम लोग हेडिंग डालेंगे चक्रवात का प्रकार। अगर इसके प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला शीतोष्ण चक्रवात और दूसरा उष्ण चक्रवात। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग शीतोष्ण चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए शीतोष्ण चक्रवात। शीतोष्ण चक्रवात। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो जो गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं होती हैं, तो उनका जब टकराव होता है तो उन्हीं के टकराव से इनकी उत्पत्ति होती है। ऐसे समझिए कि गर्म हवाएं और ठंडी हवाओं के टकराव के कारण शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण होता है। इनकी अगर रफ्तार की बात की जाए तो 32 किलोमीटर से 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है इनकी। तो इन्हीं पॉइंटों को हम लोग नोट करते हुए और समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट नोट करिए, ठंडी और गर्म वायु के कारण, वायु के टकराव के कारण, ठंडी और गर्म वायु के टकराव के कारण शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण होता है। निर्माण होता है ये 35 डिग्री से, नेक्स्ट पॉइंट में नोट करिए, 35 डिग्री से 65 डिग्री वाले क्षेत्र में बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए, इनकी रफ्तार जो होती है 32 किलोमीटर से 48 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चलते हैं। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। तब तक के लिए हम साइड में हो जा रहे हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। शीतोष्ण चक्रवात, इन पर जो पछुआ पवनें होती हैं वो प्रभावी होती हैं, इसीलिए इनकी जो दिशा होती है वो पश्चिम दिशा की ओर ये चलती हैं। फिर से समझिए, शीतोष्ण चक्रवात पर पछुआ पवनें प्रभावी होती हैं, इसीलिए इनकी दिशा पश्चिम की ओर होती है, ये पश्चिम दिशा की ओर चलती हैं। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। इन पर पछुआ पवन प्रभावी होती हैं, जिसके प्रभाव से ये पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं।
ओर चलते हैं तथा ये मौसम को भी बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं तथा मौसम को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। इनके जो चलने का मार्ग होता है उसे झंझा पथ कहा जाता है। इसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिए करके, इनके चलने के मार्ग को झंझा पथ कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं उनके चलने के मार्ग को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा झंझा पथ। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं कि जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं इन पर कौन सी पवनें प्रभावी होती हैं और किनकी वजह से ये पश्चिम की ओर चलती हैं, तो आपका आंसर होगा कि पश्चिम दिशा में चलती हैं और इन पर पछुआ पवन प्रभावी होती हैं। इनकी कभी कभी रफ्तार भी पूछ ली जाती है, तो आपका आंसर होगा 32 से 48 किलोमीटर। और इनके अगर आकार की बात करें, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। इनके आकार से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो इनका जो आकार होता है गोलाकार, अंडाकार या बी शेप का होता है। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इनका आकार गोलाकार, अंडाकार या बी आकार का होता है। बहुत ध्यानपूर्वक एक बात समझिए कि इनकी जो रफ्तार होती है वो उष्ण चक्रवात के अपेक्षा कम होती है, इसलिए ये विनाशकारी कम होते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं वो विनाशकारी ज्यादा होते हैं कम होते हैं, या फिर कभी कभी शीतोष्ण चक्रवात और उष्ण चक्रवात में पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन होते हैं, तो सबसे ज्यादा उष्ण चक्रवात विनाशकारी होते हैं और सबसे कम शीतोष्ण। लिख लीजिए इसमें पॉइंट करके, ये विनाशकारी कम होते हैं। इसको भी आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये था शीतोष्ण चक्रवात। अब अगली हेडिंग डालिए उष्ण चक्रवात। हेडिंग डालिए उष्ण चक्रवात। सबसे पहले अगर इनकी उत्पत्ति की बात की जाए तो इनकी उत्पत्ति होती है कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के अक्षांशों पर इनकी उत्पत्ति होती है।
तो इसमें नोट कर लीजिए, कर्क और मकर रेखा के मध्य बनते हैं। ये 5 डिग्री से 35 डिग्री क्षेत्र वाले स्थानों पर ये बनते हैं। इनकी अगर रफ्तार की बात की जाए तो इनका जो रफ्तार होता है 120 से 128 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार होती है। इसीलिए ये ज्यादा विनाशकारी होते हैं। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। इनके अगर साइज की बात की जाए तो ये वृत्ताकार व अंडाकार शेप के बनते हैं। आप सभी लोगों से हम बार बार यही कहते हैं कि अपनी भाषा में बहुत ध्यानपूर्वक नोट्स बनाते चले हमारे साथ साथ। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, इनका आकार वृत्ताकार, अंडाकार होता है। ये ऊष्ण चक्रवात जो होते हैं ये ग्रीष्म ऋतु के समय केवल गर्म सागरों के ऊपर वाले भाग पर बनते हैं। ग्रीष्म ऋतु के समय केवल गर्म सागरों के ऊपर बनते हैं। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। ग्रीष्म ऋतु के समय केवल गर्म सागरों के ऊपर बनते हैं। उष्ण चक्रवात को ऐसे भी समझ लीजिए कि ये जो धरातल होता है, धरातल पर जब, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए फिर हम समझाएं। ये शीतोष्ण चक्रवात और उष्ण चक्रवात जो होते हैं ये सभी महासागरों पर बनते हैं। अधिकतर ये सब महासागरों पर बनते हैं। आशा करते हैं नोट कर चुके होंगे आप सभी लोग। ऐसे समझ लीजिए इसको, धरातल पर जब 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान जब होता है तो हवाएं जो होती हैं वो ऐसे ऊपर की ओर उठने लगती हैं। तो ये हवाएं यहां से उठती हैं, यहीं पर इनका निर्माण होता है और ये ऊपर जाकर ऐसे बादलों का निर्माण करती हैं और बारिश शुरू हो जाती है। तापमान अधिक होता है तो आर्द्रता भी अधिक होगी और हवाएं दोनों आपस में मिलकर ऊपर उठेंगी और यहीं पर उष्ण चक्रवात का निर्माण होता है। यह था शीतोष्ण चक्रवात और उष्ण चक्रवात। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे कि चक्रवात बनते कैसे हैं। इस क्लास में बस इतना ही।
अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे छजु भित्ति के बारे में, आई वाल। आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि क्लास को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।